होली एक ऐसा त्योहार है जिसको लेकर पूरे देश में अलग अलग तरह का उल्लास रहता है। इस दिन सभी के घर विशेष पकवान बनता है, खास तरह की तैयारियां की जाती हैं। लेकिन बिहार में ऐसे 5 गांव हैं जहां पर होली में चूल्हा तक नहीं जलता। जी हाँ, ये सुनने में भले ही आपको अटपटा लग रहा हो, लेकिन बात बिल्कुल सच है। अब सवाल उठता है कि बिहार में आखिर वो कौन सी जगह है जहां पर होली जैसे पर्व में चूल्हा तक नहीं जलता है। इसके अलावा कई तरह के और सवाल मन में उपज रहा होगा। तो चलिए देर न करते हुए आपके तमाम सवालों का मैं जवाब देती हूँ। बिहार का वो 5 गांव जहां पर होली में चूल्हा तक नहीं जलता, वो नालंदा जिले में है। जी हाँ, नालंदा जिले में ये 5 गांव हैं जहां पर कई वर्षों से ऐसी परंपरा चली आ रही है जिसकी चर्चा न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में होती है। दरअसल पूरे देश में होली मनाने का अपना अपना तरीका है। कहीं लोग सिर्फ गुलाल से होली खेलते हैं तो कहीं फूलों से होली खेली जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि बिहार के इस जिले में 5 गांव में होली के दिन चूल्हा नहीं जलता है। जिला मुख्यालय बिहार शरीफ से सटे 5 गांव हैं। नालंदा के इन 5 गांव में कुछ अलग तरीके से होली मनाई जाती है। लोग शुद्ध शाकाहार रहते हैं, मांस मंदिरा के सेवन से परहेज करते हैं। होली के अवसर पर अक्सर बिहार के कई जिले में देखा जाता है कि लोग फगुआ के गीत पर झूमते हैं। शाम में फगुआ गाया जाता है, लेकिन इस 5 गांव में लोग फगुआ के गीतों पर झूमते नहीं हैं, ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। 50 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाया जा रहा है। होली के रंग में भंग न हो, शांति और भाईचारा बना रहे, इसके लिए पतुआना, बासवन, बिगहा और डिबरा पर नकटपुरा और डेढ़ धारा में होलिका दहन की शाम से 24 घंटे का अखंड कीर्तन होता है। धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत होने से पहले ही लोग घरों में मीठा भोजन तैयार कर रख लेते हैं। जब तक अखंड का समापन नहीं होता है तब तक घरों में चूल्हे जलाने पर धुआं करना वर्जित रहता है। लोग नमक तक का भी सेवन नहीं करते हैं। भले ही होली के दिन हर जगहों पर रंगों की बौछार होती है, लेकिन इन 5 गांव के लोग रंग गुलाल उड़ाने की जगह हरे राम हरे कृष्णा का जाप करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि बस यौड़ा के दिन होली का आनंद जरूर उठाते हैं। गांव वालों की माने तो पहले होली के मौके पर गांव में अक्सर विवाद होता था। इससे छुटकारा पाने के लिए सिद्ध पुरुष संत बाबा ने ग्रामीणों को ईश्वर भक्ति की सीख दी। उसी समय से होली के मौके पर अखंड कीर्तन की परंपरा शुरू हुई। इस कारण यहाँ शांति कायम रहता है। संत बाबा को लेकर गांव के लोग बताते हैं कि वो शहर के इमादपुर के रहने वाले थे। गांव में अक्सर विवाद होते रहता था। इससे नाराज होकर कम उम्र में ही सांसारिक जीवन का मुंह त्याग कर वे घर से निकल गए। सबसे पहले वे पतुआना के पास खंधे में रहने लगे। बाद में राजकुआ के खंधे में अपना निवास बनाया और तपस्या में लीन हो गए। उस वक्त ये स्थान निर्जन था। बाबा ने वहाँ पीपल और बर के पेड़ लगाए, कुआं भी बनवाया। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी और लोग उनके दरबार में आने लगे। 2 अक्टूबर 2000 की रात में बाबा ने शरीर त्याग दिया। 3 अक्टूबर को आश्रम में ही उनकी समाधि बनाई, जो फिलहाल भव्य मंदिर का रूप ले चुका है। समाधि के बगल में ही संत बाबा की उजले संगमरमर की प्रतिमा स्थापित की गई है। वो 24 घंटे में एक बार भोजन करते थे, पानी भी एक बार ही पीते थे। कहा जाता है कि भोजन करते उन्हें किसी ने नहीं देखा। वे बहुत बड़े हठ योगी थे। संत आश्रम में कुआं है, इसका पानी अमृत के समान है। मान्यता है कि सांप काट लेने पर मरीज को कुएं का पानी पिलाया जाता है और स्नान भी कराया जाता है। इससे वह भला चंगा हो जाता है। बिच्छू के काटने पर भी कुएं का पानी पिलाने पर पीड़ित व्यक्ति का कष्ट दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, कुएं के पानी का सेवन करने से कई गंभीर बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। तो बिहार इंसॉर्ट्स की डेस्क रिपोर्ट।
अगले हफ्ते फिर ऐसी ही एक अलग कहानी के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।